एसक्यूएल के कुछ मोर फंक्शंस के बारे में। सो नाउ लेट स्टार्ट। ओके गाइस, सो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से अपना जो जैम्प है वो ओपन करता हूँ और यहाँ से अपने अपाचे और माइस्क्यूएल को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हो दोनों मेरे पेपर वर्क कर रहे हैं। मैं यहाँ से इसे मिनिमाइज कर लेता हूँ। नाउ अपने ब्राउजर पे जाऊँगा मैं अब और यहाँ पे मैं अपने इसे यूआरएल को ओपन करूँगा जो मेरा है लोकल होस्ट PHP माई एडमिन। ओके, आपको इस यूआरएल पे जाना है और एंटर करना है। जैसे आप इस यूआरएल पे जाओगे, अगर आपके ये जैम के जो दोनों चीज़ें हैं अपाचे और माइस्क्यूएल अगर रनिंग कर रहे हैं प्रॉपर, तो आपका यूआरएल प्रॉपरली वर्क करेगा गाइस। ओके, तो आप देख सकते हो हमें ये PHP माई एडमिन का डैशबोर्ड शो हो गया है। अगर आपको इन सभी चीज़ों के बारे में नहीं कंफर्म है तो आप मेरी इससे पहले की माइस्क्यूएल की सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सब चीज़ों के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे हम जैम को इंस्टॉल करते हैं, कैसे माइस्क्यूएल को कैसे क्वेरी फायर करते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डेटाबेस बनाया हुआ है MyDB नाम से, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं इसमें गया, एक मई टेबल है, ठीक है। इसमें जाके ये MyDB हमारा डेटाबेस है, ठीक है। अब मई टेबल है या यूजर टेबल है, इससे हमने कुछ टेबल बनाई हुई है। जैसे यूजर टेबल नाम की एक टेबल है, तो इसमें मैंने क्या है ये डेटा ऑलरेडी इंसर्ट किया हुआ है ताकि मेरा टाइम सेविंग हो। ओके, और वीडियो लंबी ना हो। सो गाइस, नाउ अब हम अपनी क्वेरी पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हमारा सम फंक्शन होता है वो किस तरह से काम करता है। इसके लिए मैं यहाँ से एक डुप्लीकेट टैब ओपन कर लेता हूँ। ओके, इसी की इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमारा जो हमने डेटा है रियल डेटा है और यहाँ पे जो डेटा हमारा क्वेरी चलाने के बाद आएगा वो आएगा। तो हम यहाँ पे एसक्यूएल में जाएंगे और हमें क्या करना है, जो ये सैलरी नाम का कॉलम है मुझे इस सैलरी का सम निकालना है। ओके, तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए गाइस हम एसक्यूएल पे जाएंगे, अपनी क्वेरी लिखेंगे। क्वेरी होती है हमारी SELECT सिलेक्ट स्पेस आपके फंक्शन का नाम क्या है, सम। और किस कॉलम का हम सम निकालना चाहते हो, हमें क्या सैलरी कॉलम का, तो हम सैलरी लिखेंगे, ठीक है। SALARY और क्रॉस और स्पेस फ्रॉम आपके टेबल का नाम क्या है, यूजर टेबल, USERTABLE, और यहाँ से गो कर देंगे। ओके गाइस, तो अब आप देख सकते हो कि जो सैलरी नाम का कॉलम था उसका जो टोटल निकल के आया, सम निकल के आया है 1,15,000 आया है। किसका, इसका सम निकल के, ये जो डेटा है हमारा, ठीक है ना। सो नाउ नेक्स्ट फंक्शन है हमारा यहाँ पे सब str फंक्शन। सब str फंक्शन का बेसिकली हम यूज करते कैसे हैं। सब स्टेप फंक्शन ये बताता है कि जैसे अब मान के चलिए हमारा फर्स्ट नेम नाम का कॉलम है, इसके मुझे फर्स्ट नेम की जो नेम है जैसे सागर शिवानी है, ये है, इनका मुझे ओनली फर्स्ट लेटर ही प्रिंट कराना हो। जैसे एस शिवानी का, सागर का एस या अखिल का ए, ओनली फर्स्ट लेटर प्रिंट कराना हो तो तब हम सब स्टेप फंक्शन का यूज करते हैं। सो हम यहाँ पे पैटर्न करके देखते हैं इसका। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगेन क्वेरी चलाता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे SELECT सिलेक्ट स्पेस आपके फंक्शन का नाम SUFSTR सब STR और राउंड ब्रैकेट ओपन करेंगे। और यहाँ पे आप किस कॉलम का लिए इस फंक्शन को यूज करना है, हम फर्स्ट नेम, ठीक है। तो हम यहाँ पे कॉलम का नाम लिखेंगे FIRSTNAME, फर्स्ट नेम आएगा। ओके गाइस, एंड नाउ हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, स्टार्ट तो हमारा 1 से होगा। और कितने स्टेप तक हमें लेटर प्रिंट कराने हैं, हमने कहा एक स्टेप तक हमें लेटर प्रिंट कराने हैं। और हम इसे राउंड ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और फ्रॉम और अपने टेबल का नाम क्या है हमारे, यूजर टेबल। ओके गाइस, यूजर टेबल, और हम यहाँ से क्वेरी को गो कर देंगे। तो अब आप देखो जो सब स्टेप फंक्शन है उसमें फर्स्ट नेम का जो कॉलम है, फर्स्ट नेम क्या है ये, इसके जो हमारे लेटर लिखे हुए हैं जैसे सागर है शिवानी नेम है, इनके पहले लेटर उन्होंने प्रिंट कर दिया, जैसे SSS और अखिल का A, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे 2 लेटर प्रिंट कराने हैं एक ना करा के, तो मैं इस क्वेरी को करता हूँ कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और अपने एसक्यूएल पे चलते हैं और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। और अब मुझे 2 लेटर प्रिंट कराने तो मुझे ओनली यहाँ पे चेंज करना होगा, ठीक है। तो अब मैं गो करूँगा तो मुझे उनके नाम के स्टार्टिंग के 2 लेटर मिलेंगे, जैसे कि सागर का ऐसे मिल गया, शिवानी का SH मिल गया, ठीक है। सागर का SH, शिवानी का SH, और ऐसे ही अखिल का AK मिल गया। तो गाइज इस तरह से आप सब STR फंक्शन का यूज कर सकते हो। तो इसमें नेक्स्ट हमारा आता है रिप्लेस। रिप्लेस का यूज हम कैसे करेंगे, तो वो सिंपल है। रिप्लेस का यूज करना, आप रिप्लेस में आपने काफ़ी जगह रिप्लेस का यूज किया होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं SELECT सिलेक्ट स्पेस आपके फंक्शन का नाम, हमने लिखा रिप्लेस। ओके,
और हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग देंगे, ठीक है। इसमें हम लिख सकते हैं, मैंने लिखा हेलो पाइथन, ओके। मैंने हेलो पाइथन लिखा, ये हमारी एज एक स्ट्रिंग है, ओके। अब मुझे यहाँ पे लिखना है कि मुझे क्या फाइंड आउट करना है। पहले तो मैंने कहा कि मुझे पाइथन की जगह PYTHON पाइथन की जगह क्या कर दो आप, जेंगो कर दो, ठीक है। तो ये जेंगो करेगा यहाँ पे DJANGO। मीन्स कहना मतलब ये हमारी एक स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग में पाइथन ये फाइंड करेगा, पाइथन से मिलेगा, इस पाइथन की जगह रिप्लेस कर देगा क्या, जेंगो को। और मैं यहाँ से राउंड ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। ना आप एक पेड़ को गो करता हूँ तो आप देख सकते हो कि हमें हेलो जेंगो लिखा हुआ आ गया है, जबकि हमारी स्ट्रिंग कहती है हेलो पाइथन की। तो इस तरह से आप रिप्लेस फंक्शन का भी यूज यहाँ पे कर सकते हो, ओके गाइज। एंड नेक्स्ट इसी में है हमारा राउंड फंक्शन। अब जानेंगे कि जो हमारा राउंड फंक्शन है वो किस तरह से वर्क करता है, ओके। सो हम राउंड फंक्शन की यहाँ पे क्वेरी लिखेंगे SELECT सिलेक्ट स्पेस, आपके फंक्शन का नाम क्या है, राउंड, ओके। और यहाँ पे हम कुछ डेसिमल में वैल्यू देंगे, पॉइंट में कुछ वैल्यू देंगे। हमने लिखा 135 पॉइंट, हमने यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 वैल्यू हो दी 375, ठीक है। तो पॉइंट के बाद ये वैल्यू कोमा, हमने यहाँ पे स्टेप कितना कर दिया, 3 का यहाँ पे स्टेप दिया और इसे राउंड ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो जो राउंड फंक्शन है वो इस तरह से काम करेगा, ये 3 जो है, 3 क्या एक तरह से स्टेप हो गया, तो ये 3 स्टेप काउंट करेगा इस पॉइंट के बाद, इस डेसिमल के बाद। 1 पे 3 है, 7 पे, फिर 2 पे 7 है और 3 पे क्या है 5, इस 5 को राउंड अप करेगा। तो इस 5 के बाद जो भी वैल्यू अगर होती है, एक और वैल्यू होती है, अगर वो 5 या 5 से बड़ी होती, ठीक है, तो वो उसे इस 5 को 0 कर देता है, 7 की जगह 8 कर देता है। बट इसके बाद कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इसका जो हमें आउटपुट आ जाएगा 135.375 ही आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे क्वेरी रन करता हूँ और गो करता हूँ, तो आप देख सकते हो हमें 135,375 यहाँ पे आउटपुट आ गया है। अब अगर 3 की जगह मैं 2 का स्टेप करता हूँ तब क्या होगा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्वेरी पेस्ट की मैंने और यहाँ पे 3 की जगह क्या करते हैं 2 कर दिया। तो 2 कहाँ किसे काउंट करेगा, 7 को कम करेगा। तो पॉइंट के बाद 3 पे, 3 किस पार है 1 पे, और 7 किस पार है, तो 2 किस पार है 7 पे। तो अब 7 के बाद क्या है 5 है, तो ये जो 5 है, तो 7 के बाद अगर 5 कोई वैल्यू 5 है या 5 से बड़ी है, तो ये 5 हमारा 0 हो जाएगा और 7 की जगह क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तब आंसर आएगा 135.38, ओके। मैं गो करता हूँ यहाँ से, तब आप देख सकते हो 135.38 आपका आउटपुट आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही अब अगर मैं अगेन क्वेरी चलाता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, इसकी जगह आपको 1 का स्टेप देता हूँ। तो 1 पे क्या है आपका, हमारा पॉइंट के बाद 3 है, क्या है 3 है। तो अब इस 3 के बाद जो 7 है, ये 5 से बड़ा है ना, हाँ है, तो 7 को कर देगा 0 और 3 की जगह क्या हो जाएगा 4। तो अब आंसर आएगा हमारा 135.4। मैं गो करता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो 135.4 हमारा आउटपुट आ रहा है। तो ये तो हमारा पॉजिटिव स्केलिंग में। अब अगर मैं बात करूँ, अब मैं यहाँ पे जो मैं स्टेप दे रहा था यहाँ पे मैं 0 करता हूँ, ठीक है, ये मैंने 0 किया और अब मैं गो करता हूँ। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ओनली 135, क्योंकि इस पॉइंट ये 0 पॉइंट करेगा इसे, जहाँ पे डेसिमल वैल्यू है, और इसके बाद की वैल्यू 5 से आगे कुछ है नहीं, तो 135 ही हमें यहाँ पे आंसर प्रोवाइड कराएगा। तो देख सकते हो 135 हमें यहाँ पे आंसर आ रहा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेगेटिव स्केलिंग की। तो उसमें क्या करेंगे, हम एसक्यूएल पे जाएंगे, दोबारा अपनी क्वेरी अगेन यहाँ पे लिखेंगे हम, और यहाँ पे हम स्टेप कर देते हैं -1 का। जब हम -1 का स्टेप करेंगे तो तभी ये काउंट करेगा किसे, हमारा इसे, ठीक है ना। और यहाँ से इसका जो आंसर आएगा हमारा 140 आएगा। क्या आएगा 140, क्योंकि 5 के बाद जो यहाँ पे 5 है, ये पॉइंट के बाद ये 5 से छोटा है या बड़ा है, तो है 5 है, तो ये क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, 3 की जगह क्या हो जाएगा 4 और 5 को कर देगा 0, तो आंसर आएगा हमारा 140। तो आप देख सकते हो इसने 5 था, इसे मिलेगा फर्स्ट स्टेप -1 है, तो ये इस वाले 5 को, पॉइंट के बाद के वाले 5 को इसे काउंट करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 50 हो जाएगा, 3 की जगह 4 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 140। अब यहीं पे अगर मैं स्टेप कर देता हूँ -2 का, यहाँ पे मैं स्टेप क्या करता हूँ -2 का, और अब अगर मैं क्वेरी रन करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, -2 पे हमारा क्या है 3 है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे जो 3 है ये, तो ये इसके 5 से कम है, ठीक है। तो ये 5 को भी जीरो करेगा, 3 को भी जीरो, तो आंसर आएगा हमारा 100। तो मैं गो करता हूँ, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 100। सो गाइज इससे आप राउंड फंक्शन का यूज कर सकते हो। सो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ अपने फीडबैक भी दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।